आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल कलाकंद बनाने की रेसिपी। इस कलाकंद को देखकर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि हमने इसे सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। और ये देखिए, इसे तोड़ने से ही आपको पता चलता होगा ये कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आज हम इस कलाकंद की रेसिपी को देखेंगे एक एक टिप्स और ट्रिक्स के साथ। मैं सारी डिटेल बातें आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, तभी आप एक बार में परफेक्ट कलाकंद बनाकर तैयार कर सकोगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल द परफेक्ट टेबल में। तो सबसे पहले कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर पैकेट वाला दूध लिया है। आप हो सके तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर टोन मिल्क लिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ शुगर 1 कप, यानी कि अगर वजन से देखा जाए तो ये 120 ग्राम शुगर है। साथ ही में मैंने ले लिया है 1/4 कप घी, जो कि वजन से देखा जाए तो 30 to 40 ग्राम है। और साथ ही में मैं यहाँ ले रही हूँ सिट्रिक एसिड, यानी कि नींबू का सत 1 पिंच। तो चलिए अब कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। तो गैस के ऊपर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर हम दूध को डाल देंगे। हो सके जब तक आप बड़े और मोटे तले के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए कलाकंद बनाने के लिए, ताकि कलाकंद जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल भी तले में ना चिपके। तो अब हम हाई फ्लेम के ऊपर दूध को कंटिन्यू स्टर करते हुए बॉईल करेंगे। याद रखिए, शुरू में हमें बिल्कुल भी इसे चलाते हुए रोकना नहीं है, नहीं तो बहुत ही जल्दी दूध तले में लग सकता है। एक बार जब उबाल आ जाती है तो हम इसे छोड़ सकते हैं, पर शुरुआत में इस तरह से साइड से कुचलते हुए हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे और उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दूध उबलने लगा है। तो लगातार इसी तरह से हमें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर दूध को बॉईल करना है। जब तक दूध आधा नहीं हो जाता तब तक हमें इसी तरह से इसे स्टर करते हुए बॉईल करना है। तो यहाँ पर हम लगभग 10 मिनट से इसे बॉईल कर रहे हैं और इस तरह से साइड में लगे हुए दूध की मलाई को हम कुचलते जाएंगे और इसी के अंदर इसे डालते जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रैपर से हम इस तरह से साइड्स को क्लीन भी करते रहेंगे और कंटिन्यू इसे चलाते जाएंगे। तो अब हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए और जब तक चलते हैं आगे की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक केक टिन ले लिया है स्क्वायर वाला। इसके अंदर हम कलाकंद को सेट करेंगे। तो इसे हम घी से ग्रीस कर पहले से ही रख देते हैं, क्योंकि एक बार जब कलाकंद बन जाती है तो इसके बाद हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो पहले से ही आप जो बर्तन में सेट कर रहे हैं उसे इस तरह से ग्रीस कर रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में बहुत ही परफेक्टली दूध आधा हो चुका है। लगभग 1 लीटर से आधे लीटर तक ये दूध आ चुका है और गाढ़ा भी बहुत ही अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे सिट्रिक एसिड, यानी कि नींबू का सत। तो यहाँ पर 1 पिंच हमने नींबू का सत लिया है। ना 1 पिंच से ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। जितना दोनों उंगलियों के अंदर नींबू का सत बैठता है उतना ही लेकर हमें इसके अंदर चारों तरफ डाल देना है। और डालने के बाद हम हाई फ्लेम के ऊपर इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। ऐसा करने से बहुत ही परफेक्टली इसके अंदर लच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत ही छोटे छोटे से लच्छे इसमें आ चुके हैं। तो अब इसमें जाएगी शुगर। तो यहाँ पर मैंने जो मेजरिंग कप से 1 कप शुगर ली है वह हमें पूरी इसके अंदर नहीं डालनी है। 1 स्पून कर हम इसके अंदर शुगर डालते जाएंगे और स्पैचुला से इसे हिलाकर जब तक शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं होती तब तक दूसरा वाला स्पून हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। ऐसा करने से जो हमने पनीर के लच्छे बनाए थे सिट्रिक एसिड डालकर, वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। अगर आपने पूरी शुगर एक साथ डाल दी तो उसका पानी छूट जाएगा और उसकी वजह से जो पनीर के लच्छे हैं वो हार्ड बन जाएंगे और आपकी कलाकंद सॉफ्ट नहीं बनेंगी। अगर आपको मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट कलाकंद होना है तो आपको ये स्टेप ज़रूर करना होगा। 1 स्पून कर हम इसके अंदर शुगर डालते जाएंगे और इस तरह से इसे स्पैचुला से स्टर कर मेल्ट होने देंगे। ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप सारे टिप्स को फॉलो कर कलाकंद बनाएंगे तो एक बार में ही आपकी कलाकंद बहुत ही परफेक्ट बन जाएंगी। तो यहाँ देखिए, हमने बची हुई सारी शुगर भी इसके अंदर डाल दी है। अब हम कंटिन्यू इसे स्टर कर लेंगे और इसे लगभग 5 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत उछलने लगा है, मतलब ये परफेक्टली कुक हो चुका है और शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जाएगा घी। तो घी डालने से पहले आप एक हाथ में इस तरह से कोई लीड या बर्तन ले लीजिए जिससे आप कढ़ाई को कवर कर सकते हो, नहीं तो ये बहुत ही जल्द आपके ऊपर उछल सकता है। तो इस तरह से एक हाथ से हम स्पैचुला चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से बर्तन से कढ़ाई को कवर करेंगे। घी को भी हमें पूरा एक साथ नहीं
डालना है। 1 स्पून कर हम घी को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा घी डाल रही हूँ और इसे हम फिर से कंटिन्यू स्टर करेंगे और अच्छे से कलाकंद के अंदर घी मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद ही हम फिर से इसके अंदर घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा कर पूरा 1/4 कप घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम लीड लगाकर इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे एक हाथ से ताकि ये उछले ना। तो यहाँ पर एक एक कर मैंने पूरा 1/4 कप घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। तो जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और घी और कलाकंद अच्छे से आपस में मिक्स नहीं हो जाते तब तक हमें इसे स्टर करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये घी अलग दिख रहा है और कलाकंद अलग लग रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से घी कलाकंद के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए जब तक हम इसे स्टर करते जाएंगे। अब ये उछलना भी बंद हो जाएगा जैसे ही घी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। अब बारी आती है इसे कैसे पहचाने कि ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है। तो यहाँ देखिए ये पूरी तरह उछलना भी बंद हो चुका है और इसके अंदर जाली सी गिरने लगी है। ये पूरी तरह से ऐसे लग रहा है जैसे कोई फर्मेंट हुआ बैटर होता है, उस तरह से इसके अंदर हल्की हल्की सी जाली आकर ये फ्लफी बन चुका है, मतलब ये परफेक्टली कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फटाफट से जो हमने ट्रे ग्रीस कर रखी थी उस ट्रे के अंदर हम इस कलाकंद को डाल देंगे। कलाकंद को डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसे प्रेस कर इस तरह से स्प्रेड नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर जो जाली है वो चले जाएगी। हल्के हल्के हाथों से हम इसे इवनली अच्छे से स्प्रेड कर क्लीन कर लेंगे। अब हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे गर्म जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक मोटा टॉवल या फिर रजाई लेकर आप इसे इस तरह से रख दीजिए। ऊपर से इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे और ऊपर से फिर से टॉवल को कवर कर हम इसे गर्म जगह पर रखकर छोड़ देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए 7 से 8 घंटे बाद हम इसे निकाल लेते हैं और ये बहुत ही परफेक्टली ठंडी हो चुकी है। तो फटाफट से हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो डिमोल्ड करने से पहले हम साइड्स को इस तरह से नाइफ से छुड़ा लेंगे ताकि ये जल्दी से आसानी से निकल जाए। इनकेस अगर आपकी ये कलाकंद डिमोल्ड ना हो तो आप इसे 1 से 2 सेकंड के लिए गैस के ऊपर गर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे पलट लेंगे और 1 से 2 बार टैप कर देंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल चुकी है। तो अब हम नाइफ से इसके पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके लंबे लंबे पीसेस कर रही हूँ। आप आपके मनपसंद इसके पीसेस कर सकते हो। आप स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी शेप में आपको कलाकंद पसंद है उस तरह से इसके पीसेस कर सकते हो। तो यहाँ पर लगभग 1 लीटर दूध के अंदर हमारे 10 पीस कलाकंद के बनकर तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी कलाकंद की रेसिपी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।